ऐसा रहता है कि हमें दुख ना मिले। अपनी ओर से हम ये प्रयास करते हैं कि हमें दुख ना मिले, लेकिन हमारा प्रयास ऐसा रहता है कि हमको दुख मिलता है। और उस दुख से हम दुखी होते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। दुखों से मुक्ति पाने का जो रास्ता है वह है अज्ञान युक्त जितने भी कार्य हैं हमारे, वे सब हम ना करें। कहना चाहिए अज्ञानता के कारण ही हम दुखी होते रहते हैं। जितनी मात्रा में अज्ञानता उतनी मात्रा में दुख। और जैसे जैसे हमारी अज्ञानता मिटती जाती है, हमारा दुख खत्म होता जाता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात को बताते हैं। वे कहते हैं, ये जीरा तैं अपने दुखई संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भौरा अस गए बहुता। उपज बिनस फिर जुनी आवे, सुख को लेस सपने हूँ नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जरे जग सारा, धिग स्वार्थ झूठा हंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग बहुरी पुनियागी। जय हित के राखेउ सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहों तो रुसवा होय। कहाँ कबीर जो आपुन जागे, निरास्ति अस्ति न होय। इस पद में सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दुखदाई माया मोह को तुम छोड़ो और दुख से मुक्त हो। माया मोह हम प्राणी पदार्थों में क्यों करते हैं? अज्ञानतावश, नहीं समझने के कारण। लेकिन जब दुख आता है तब बात समझ में आती है, इसका कारण माया मोह ही है। लेकिन तब तक हमारे मन में प्राणी पदार्थों के प्रति माया मोह का रंग चढ़ चुका होता है। सदगुरु कहते हैं, ये जीरा तैं अपने दुखई संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन दुख जिनमें संसार के सारे प्राणी पीड़ित हैं। शारीरिक रोग और मानसिक उलझनों से मिलने वाले दुख दैहिक ताप हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला पाला या किसी भी जड़ पदार्थ से मिलने वाला दुख दैविक ताप है। और प्राणियों द्वारा मिलने वाला दुख भौतिक ताप
इन तीनों तापों में मुख्य ताप है मानसिक, जड़ पदार्थों द्वारा मिलने वाला है दैविक ताप, और प्राणियों द्वारा मिलने वाले भौतिक ताप। इनसे यथासंभव लोग बचा करते हैं, बच जाते हैं, बचने का उपाय भी है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इन तीनों तापों में मन का ताप, मन का दुख बड़ा दुख है, और मन से ही मान मान कर हम संसार के अनुकूल प्राणी पदार्थों को अपना मानते हैं और अपने पास रखते हैं, उनमें माया मोह बनाते हैं, और हमारा ये प्रयास रहता है कि अनुकूल प्राणी सदैव मेरे पास रहे और जो प्रतिकूल है वो मेरे पास ना रहे। बस यहीं पर हम अपने मन में माया मोह बनाते हैं। जहां अनुकूलता दिखती है वहां पर मन में उसके लिए मोह हो जाता है, और जहां प्रतिकूलता दिखती है वहां पर द्वेष हो जाता है। सदगुरु कहते हैं स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति है, उनके बहुत स्वभाव मेरे मन के अनुकूल हो सकते हैं और होते भी हैं, और बहुत से उनके स्वभाव मेरे मन के प्रतिकूल हो सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन देखते हैं हम कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में मोह का भाव जगता है, और हर संभव प्रयास यह रहता है कि सदैव मेरे पास बना रहे। ऐसा सोच सोचकर उस प्राणी के प्रति हमारे मन में हम क्या उत्पन्न कर लेते हैं? मोह उत्पन्न कर लेते हैं, और धीरे धीरे मोह बढ़ाते चले जाते हैं। और किसी कारणवश वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार करता है, उसका भी मन है, उसके पास भी मन है। एक समय ऐसा आता है कि वह किसी काम को मेरे अनुसार नहीं करता है, अपने मन के अनुसार करता है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं करता है, जैसा वह चाहता है वैसा करता है। जिस समय मैं कहता हूं कि भाई इस समय आ जाना, काम है तुमसे, उस समय नहीं आता है। तो मेरे मन में एक भाव जगता है, वह भाव है द्वेष भाव। तो ये द्वेष भाव क्या है? ये भी माया है, ये भी माया है। लेकिन राग और द्वेष को खत्म करना है तो यहां भी मैं खत्म कर सकता हूं। कब? जब ज्ञान हो तब। लेकिन यहां पर मुझे ज्ञान नहीं है, यहां पर मुझे अज्ञान है। मैं अज्ञानता में उनके साथ जी रहा हूं। अन्यथा चार बातें उन्होंने मेरे अनुसार की हैं। एक दो बातें हैं जो अपने अनुसार उन्होंने की हैं। वहां पर मुझे समझना होगा, समझना चाहिए कि चार बातें मेरे अनुसार इन्होंने मन है, इनको भी किसी काम की जरूरत है, ये चला गया होगा कहीं, इसमें द्वेष बनाने की क्या बात?
अब मेरे अनुकूल ये किया तो मेरे मन में इनके लिए राग बनाने की क्या बात। जब इस प्रकार से मैं सोचता हूं तब यहां पर मेरे मन में उनके लिए कोई राग और द्वेष मोह माया नहीं बनता है। कुल मिलाकर मैं यहां पर मोह माया से मुक्त हूं उसके रहते हुए भी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं व्यक्ति अज्ञानतावश उस प्राणी के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति, अनुकूल स्थितियों के प्रति राग बनाता है, मोह बनाता है और इसलिए वो पीड़ित रहता है। मान लीजिए जिसके प्रति हमारे मन में मोह है, अब बहुत मोह है, वह आदमी कहीं चला गया, किसी कारणवश मेरे से अलग हो गया, रूठ कर चला गया। मर जाने की बात अलग है, मर गया सो तो मर ही गया, रूठ कर कहीं चला गया और उसके प्रति मेरे मन में बहुत मोह है, बहुत लगाव है। अब इस दुख को वही व्यक्ति समझ सकता है, उसके वियोग का दुख है वही व्यक्ति समझ सकता है कि कितना दुख होता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं संसार के सभी प्राणी इसी दुख से दुखी हैं, क्योंकि सभी प्राणी, सभी व्यक्ति एक दूसरे जो अन्य प्राणी हैं उनके साथ रहते हैं और उनके साथ रहते रहते अज्ञानतावश मोह माया तो बना ही लेते हैं, लेकिन कदाचित छूट जाता है, कहीं अलग चला गया, रूठ कर कहीं चला गया, हमसे वो खींच कर चला गया और उसके प्रति हमारे मन में बहुत लगाव है, तो बहुत दुख होता है। सदगुरु कहते हैं इसी दुख से तुम बचो। इसके साथ साथ कोई हानि हो गई, इससे भी बचो। इसके साथ साथ यह भी है कि किसी ने कुछ कह दिया, इससे भी बचो। अपने को बचाना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ए जियरा, ए जीव, ए लोगों, अपने को संसार के सारे लोग जिन दुखों से दुखी हैं उन दुखों से बचाने का काम करो, अर्थात अपने में ज्ञान पैदा करो, अपने में समझ बढ़ाओ और समझदारी पूर्वक जियो। सदगुरु कहते हैं कि माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। संसार के जो प्राणी पदार्थ हैं, स्थितियां हैं, इन स्थितियों में प्राणी पदार्थों के मोह में संसार के सारे लोग बंधे हैं और इस बंधन ने क्या किया है, अल्प लाभ मूल गौ खोई, अल्प लाभ दिखाया है। माया मोह में आदमी बस थोड़ा लाभ पाता है। क्या है थोड़ा लाभ? कोई वस्तु मिल गई, किसी ने ज्यादा बटोर लिया, किसी ने ज्यादा खेती बटोर ली। कहना चाहिए उनमें, उन प्राणी पदार्थों में क्या है, मोह बनाने का व्यक्ति ने काम किया। ये अल्प लाभ है। अल्प लाभ क्यों है? इसलिए कि जिनके प्रति मन में मोह बनाया है, माया बनाई है, वो व्यक्ति उससे छूट जाने वाला है, तो अल्पकाल के लिए उसके साथ है। जो उन्होंने पैसे बटोरे हैं वो भी अल्पकाल के लिए है, इसलिए अल्प लाभ है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं मूल गौ खोई। ये थोड़ा लाभ के चक्कर में अपनी जो मूल संपत्ति है, मूल धन है, उसको भी खो देता है।
और लाभ क्या होता है, इसके रहते रहते वो प्राणी चला जाता है, या फिर वस्तुएं बिखर जाती हैं, या फिर उनका पद चला जाता है। लेकिन जो अपनी आत्मा है उसको खो देता है, उसको समझ नहीं पाता है। यहां पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संसार के प्राणी पदार्थ जिनमें तुम लोभ और मोह करते हो, ये छूटने वाले हैं। इसलिए छूटने वाले हैं ऐसा समझ करके तुम अपनी आत्मा के प्रति तुम लापरवाह मत हो, उसका भी तुम ख्याल रखो, अन्यथा तुमको दुख मिलेगा। और होता यही है, कई ऐसे मिलते हैं व्यक्ति जो आज रिटायर हैं, वे कहते हैं कि क्या कहें साहब, हम समझ नहीं पाए, अन्यथा आज हमको दुख नहीं होता। हमने समझा था कि भाई हमारे तो 3 बच्चे हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और तीनों के तीनों विदेश में हैं, घर में हम 2 ही हैं, पानी देने वाला नहीं है। देखिए, उस दुख को हम नहीं समझ पाएंगे, वे ही समझेंगे। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, अल्प लाभ, ये जो प्राणी पदार्थों का संग्रह क्या है, अल्प लाभ है। लेकिन इस लाभ के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा, जो अपनी शांति की बात हमें करनी चाहिए थी, उसके लिए काम करना चाहिए था, उसको हम छोड़ दिए, ये हो गई हानि। सदगुरु कहते हैं, मोर तोर में सबे बिगुरचा, संसार के सारे लोग राग द्वेष में उलझे हुए हैं। और ये राग द्वेष कहां ले जाते हैं, सीधा सीधा फिर वो जन्म मरण के चक्कर में ले जाते हैं। क्योंकि राग द्वेष, इसमें सारे दोष आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, सारे दोष इसमें छिपे हुए हैं। अब आदमी एक समय फिर वहीं पहुंच जाता है, फिर जन्म धारण करता है, फिर अज्ञानतावश वही काम करता है। बहुत अच्छी बात है कि आदमी समय रहते अपने को ठीक से समझ ले, अपने को समझा ले। मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है कि इसमें अपने दुखों से निवृत्ति के लिए पूरा पूरा अवसर है। ये मनुष्य शरीर ही ऐसा साधन है कि इसमें आदमी दुखों से मुक्त हो सकता है, और दूसरा साधन नहीं है कि अपने बारे में, अपने कल्याण के बारे में हम सोच सकें। सदगुरु कहते हैं, बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भौरा अस गए बहुता। ये जीव नाना योनियों में देह धारण कर इस संसार में नाना प्रकार का खेल खेलता है। वैसे मनुष्य खेल रहा है, और इस खेल खेल में वो क्या करता है, सांसारिक जो भोग पदार्थ हैं उनके प्रति बहुत आसक्त होता है, भोगों के प्रति बहुत आसक्त, और आसक्त होकर उन्हीं विषयों में प्रवृत्त होते रहता है। और उसका आदती बन जाता है। और एक समय ऐसा आता है, जिस प्रकार से भंवरा होता है, वो फूलों का रस लेने का स्वभाव वाला होता है, और फूलों में कैद हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है, बनेले पशु आते हैं
फूल के साथ उन भंवरों को भी निकल जाते हैं। ऐसे ही ये काल एक समय आता है और ऐसे लोगों को, हमको वो ग्रस लेता है, खा जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं ये कितना बड़ा दुख है। अज्ञानता में हम सब समय पड़े रहते हैं और अज्ञान से युक्त होकर सारे क्रियाकलाप हम करते हैं। इसलिए मूल बात है अपने मन में जो अज्ञानता है उसको दूर करें। सदगुरु कबीर साहब जी या फिर अन्य विवेकी संत जो अपनी वाणी हमको दे गए हैं, कह गए हैं, वे हो सकता है समझे होंगे कि संसार में बहुत ऐसे लोग आएंगे जिनको अपनी आत्मा का बोध नहीं होगा, अबोधी होंगे। शायद ऐसे वाक्यों को सुनकर, समझकर अपने जीवन में ज्ञान का आचरण कर सके। इसी हिसाब से महापुरुषों की वाणियां संग्रहित हुई हैं। अब वे कह गए हैं और इनको पढ़कर सुनकर बहुत लोग हैं जो अपने जीवन में जो दुख है उनसे निजात पाते हैं, उनसे मुक्त होते हैं। यदि हमको यह बात समझ में न आती तो हम भी आज संसार के अन्य लोगों की तरह सुखी दुखी होते। लेकिन जितनी मात्रा में हमारी समझ हुई है, कम से कम उतनी मात्रा में तो हम अपने को दुखों से बचाने का काम करते हैं। यह बड़ी बात है। अन्यथा हमारे जीवन में, आपके जीवन में, उनके जीवन में, सबके जीवन में दुखों का अंबार है। सामान्य सी बात है, किसी ने कुछ कह दिया, अब दुख मान लिया, दुख बना लिया हो। अब ऐसे दुख को कैसे मिटाया जाए? इसलिए ऐसे लोग जो हमको कुछ कह देते हैं, हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है और हम दुखी हो जाते हैं, इन्हीं बातों को ठीक से समझने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, ताकि उनके द्वारा हमारे लिए जो हमारे मन के अनुकूल बातें न हुई और हम दुखी हो गए तो इस दुख से बच सकें। अब ये सोच सकें कि भाई संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिनके लिए सारी बातें अनुकूल होती हैं, सारी स्थितियां अनुकूल होती हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है? किसी के लिए नहीं। लेकिन ज्ञान कहता है यदि मनुष्य को थोड़ा भी ज्ञान हो जाए, थोड़ा भी विवेक हो जाए कि मेरा स्वरूप ये सुख दुख से रहित है, हानि लाभ से रहित है, गाली निंदा झूठ से रहित है, ऐसा यदि ज्ञान हो जाता है तो किसी के मुख से हमारे लिए निकली हुई गाली हमको दुख नहीं दे सकती। क्यों? इसलिए कि उसकी दवा है हमारे पास, अचूक दवा है। वो दवा क्या है? वो दवा यह है कि गाली हम पे चिपकती नहीं है। हम ऐसे पदार्थ हैं कि हम पे गाली चिपकती नहीं है। लेकिन अज्ञानवश उस गाली को हम चिपका लेते हैं अपने में। उस गाली को चिपकाते हैं और उतना ही नहीं, कई गुना हम अधिक उस गाली से अपने में चिपका करके दुख पैदा कर लेते हैं, द्वेष पैदा कर लेते हैं। भला इस दुख से हमको कौन बचाएगा? अब इसी प्रकार से अन्य और सारी बातें हैं। मेरे मन के अनुकूल किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने दुख मान लिया, तो ये अज्ञानता के कारण होता है। लेकिन मैं समझ जाता हूं कि संसार के सारे प्राणी क्या मेरे अनुसार ही चलने वाले हैं?
उनका भी अपना मन है, उनके भी स्वभाव है अपने, उनके भी अपनी शैली है। जैसा चाहेंगे वैसा कहेंगे, बोलेंगे, करेंगे। इसी बात के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, और हम तैयार नहीं रहते, हमारी तैयारी होती नहीं है, और किसी ने कुछ कह दिया तो वहां पर रोने के अलावा कुछ काम नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी का कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन में जो आने वाला दुख है, या फिर कहें संसार के सारे लोग जिन दुखों से दुखी हैं, उन दुखों से अपने को तुम मुक्त करो, अन्यथा क्या होगा? उपजी विनय से फिर जुनी आवे, सुख को ले सपने हूं नहीं पावे। आदमी जन्म लेगा, मरेगा, फिर जन्म लेगा, बस जन्म लेगा, मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, यही चक्कर उसका चलता रहेगा। सदगुरु कहते हैं सुख को ले सपने हूं नहीं पावे, यानी अपनी आत्मा के बारे में वो कभी भी सोच नहीं सकेगा। अपनी आत्मा के बारे में सोचना ही ये सुख का लक्षण है। लेकिन वो जन्मता है, फिर आसक्त होता है मोह माया में, फिर मर जाता है, फिर वो जन्मता है। इस प्रकार से घनचक्कर चलता रहता है। लेकिन जब कोई विवेकवान उसको मिल जाता है तो इस भेद को बताता है कि नहीं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य इतना ही नहीं है कि जन्म लियो, फिर मोह माया में आसक्त हुए, फिर मर गए, इतना ही नहीं है। मनुष्य जन्म ये अनादिकाल का जो दुख है उसको दूर करने का एक साधन है। ऐसा साधन अन्य खाने में नहीं है, लेकिन मनुष्य के शरीर ऐसा साधन है कि अनादिकाल का जो दुख है उसको इसी जन्म में खत्म कर सकता है। जैसे घोर अंधियारी हो किसी कक्ष में या फिर किसी गुफा में, और हम वहां प्रकाश कर देते हैं, तब अंधियारी मिट जाती है। इसी प्रकार से अनादिकाल का जो दुख हम अज्ञानतावश भोगते आ रहे हैं, इस जीवन में यदि ज्ञान का प्रकाश कर लेते हैं, अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, हम समझदार हो जाते हैं, तो अनादिकाल का जो अंधेरा है इसी जीवन में हम खत्म कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया साधन है। लेकिन इतना उत्तम साधन को पाकर भी हम लोग दुखी होते रहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों दुखी होते हैं? इसलिए कि हमारा जो जीवन मिला है हम ज्ञान पक्ष में नहीं जीते हैं, अज्ञान पक्ष में जीते हैं। जब अज्ञान पक्ष में जिएंगे तो स्वाभाविक दुखी होंगे, लेकिन ज्ञान पक्ष कहता है तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, ज्ञान का सहारा लो और सुखी हो जाओ। ये ऐसा साधन है। सदगुरु कहते हैं कि दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। दुख संताप और कष्ट ये मिलते रहते हैं, यानी आदमी सब समय किसी न किसी प्रकार से दुखी होता रहता है। लेकिन इन दुखों को खत्म करने वाला कोई आदमी नहीं मिलता है, अर्थात इन दुखों से बचने के लिए उपाय बताने वाला कोई आदमी नहीं मिलता है, अर्थात कोई विरल होगा। लेकिन हमको ये मिले हुए हैं।
सदगुरु संत हमें जीवन भर क्या उपदेश करते हैं? यही उपदेश करते हैं, अपनी आत्मा को समझो और अपने जीवन को दुखों से ऊपर हटाओ, ऊपर उठाओ। ये उनका हमारे लिए नित्य का ये संदेश है, उपदेश है। लेकिन इतना होने पर भी संसार के प्राणी पदार्थ कितने मोहक लगते हैं। हम उधर चलने के आदती वाले हैं, लेकिन एकाएक हम समझ नहीं पाते कि ये अलग रास्ता है, माने सुखी होने का रास्ता अलग है। हम नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि जिन रास्तों पे, जिन राहों पे चलते आए हैं, उन्हीं राहों पे चलना ये सुख का कारण है। लेकिन मिलता क्या है? दुख है। तो सदगुरु संत हमको संसार के जो मोह माया का रास्ता है, इन रास्तों से अलग हटाते हैं। लेकिन ये रास्ता, जो अलग रास्ता है, ये अपरिचित सा लगता है। शुरू शुरू में लगता है कि ये कैसा रास्ता है भाई। लेकिन आदमी यदि चलने लगता है उनके अनुसार, विश्वास करके, तो धीरे धीरे उनको लगता है कि हाँ, जीवन में प्रकाश अब हो रहा है, बातें कुछ समझ में आ रही है। और फिर धीरे धीरे उनके मन में जो सही रास्ता है, ज्ञान का पक्ष है, इसके प्रति प्रेम होता है। और जब स्वाभाविक है, आदमी को लाभ जचता है, तो वहां पर प्रेम बढ़ जाता है। तो ज्ञान पक्ष में उनको लाभ जचा, अब प्रेम बढ़ता गया। अब कहता है कि पहले का दुख बहुत खत्म हो गया। अब वह भी सोचता है कि मैं भी किसी दूसरे को यह बात बताऊं। वह भी बताता है किसी को, उसके द्वारा भी कुछ लोग प्रभावित होते हैं। इस तरह वे लोग अपने जीवन में दुखों को खत्म करने का काम शुरू कर देते हैं। यहां जितने लोग हम हैं, क्या करने का काम कर रहे हैं? जीवन से दुखों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सुन रहे हैं, इसके लिए हम समझ रहे हैं, और सुन और समझ करके हम अपने जीवन को उसी प्रकार से चलने का प्रयास करते हैं जिससे कि जीवन में दुख ना हो। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो ना मिला जो जरत बुझावे। संसार के लोग बहुत दुख संताप कष्ट पा रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं देखने में आता जिनके पास रहकर हम अपने जीवन में जो दुख है उसको हम काट सकें, अर्थात नहीं के बराबर है। दुखों से मुक्त व्यक्ति कहीं कहीं मिलते हैं, बाकी दुखी व्यक्ति तो संसार में गली गली घूम रहे हैं, हर जगह है। लेकिन दुखों से मुक्त व्यक्ति कहीं कहीं मिलेगा, और वो कितनी मेहनत करके अपने को दुखों से मुक्त किया है वही जानता है। तो दुखों से मुक्त होने के लिए हमको मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत क्या है? वह है सांसारिक राग रंग मोह माया से अपने को हटाते चलना। एक तरफ हटें और दूसरे तरफ सटें। हमारे बहुत से स्वभाव ऐसे हैं, बहुत सी आदतें ऐसी हैं जो मोह माया से युक्त हैं। उन्हीं आदतों को काटना है और एक नई आदत बनानी है। नई आदत क्या है? वो है राग और द्वेष से हटकर जीवन जीने की आदत। मान लीजिए किसी ने हमको गाली दी, अब तक उसके गाली से हम नाराज होते रहे, असमय से हम उसको भी गाली देते रहे। लेकिन अब हमको ज्ञान मिला है कि एक नया रास्ता बनाना है।
और रास्ता होगा दुखों से मुक्ति का। अब यह बात हमको याद है, किसी ने हमको गाली दी, किसी ने व्यंग किया, किसी ने हमारी आलोचना की, किसी ने और कुछ किया, तो वहां पर हम धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुनते हैं और सुन करके जैसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे वैसे प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि अब धैर्य रखते हैं, सोचते हैं कि एक नया रास्ता बनाएंगे। तो गाली के बदले गाली नहीं देता है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, बल्कि धैर्यपूर्वक उन बातों को सहता है। अब सहने से उनको लाभ महसूस हुआ, अरे सहने से मुझे आज दिन भर कितनी प्रसन्नता है, ऐसा लाभ हुआ। तो इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए वो दिन में और दिन जिन जिन लोगों से मिला, प्रतिकूल बातें मिली, प्रतिकूल व्यवहार मिला, उनको भी सहता गया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं। इस प्रकार उनको इन बातों से लाभ जचा और एक समय ऐसा आएगा कि वो आत्मबली हो गया। अब उसके लिए एक नया रास्ता तैयार शुरू हो गया, अब उसी रास्ते को बनाने में लगा है। वो पहले वाला रास्ता छोड़ दिया, उलझन का रास्ता, प्रतिक्रिया का रास्ता, गाली देने का रास्ता छोड़ दिया। अब एक नया रास्ता उन्होंने तैयार किया, उसी पे अब फावड़ा चला रहा है। कहने का मतलब धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बजाय धैर्यपूर्वक सहते हुए आगे बढ़ रहा है। यह है तरीका। और इसी तरीके को लेकर कोई भी व्यक्ति चलता है तो उसको एक नया पथ मिलता है, अपने द्वारा खुद का बनाया, जिस पर चलकर सुखी और संतुष्ट होता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, सो न मिला जो जरद बुझावे। हम जैसे लोगों की जो मानसिकता जलन से युक्त है, इस मानसिकता को रद्द करने के लिए कोई आदमी नहीं मिला, अर्थात कोई मिला। मिला तो उसका जिसने लाभ लिया उसका भी जीवन बना और बन रहा है। सदगुरु कहते हैं कि मोर तोर में सरे जरे जग सारा, दिख स्वारा झूठा अहंकारा। मोर तोर में सारे संसार के लोग ये जल रहे हैं। सदगुरु कहते हैं धिक्कार है उसको जिसने अपना जो झूठा स्वार्थ है उसको छोड़ा नहीं। झूठा स्वार्थ क्या है? इस संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति हमारे मन में जो अहंकार है कि मेरे पास इतना संग्रह है, मेरे पास ये चीजें हैं, मेरे पास वो चीजें हैं, इस झूठे जो स्वार्थ हैं, सदगुरु कहते हैं इसको धिक्कार है। बल्कि अपने जीवन को ठीक करने के लिए उसे काम करना चाहिए, लेकिन काम नहीं करता है। झूठी चीजों को रखता है अपने पास, उन्हीं का अहंकार करता है और उन्हीं में फूले फूले फिरता है कि मेरे क्या नहीं है। एक व्यक्ति है, कभी उनसे बात हुई थी तो कह रहे थे कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, और ये एक हैं पायलट हैं और उनकी मिसेस यहीं इलाहाबाद से गई है, वो भी एयरफोर्स में है। एक बेटी अमेरिका में है, एक बेटी पुणे में है। मैंने पूछा कि घर में और कौन है? कहा कि कोई नहीं है साहब, हम ही 2 लोग हैं और इतना तकलीफ है कि मत पूछिए। तो मैंने कहा कि बुला क्यों नहीं लेते? क्या है कि कहते हैं कि फुर्सत नहीं है। देखिए, अब उनके दुख को हम और आप नहीं जान सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं।
इतना अमीर है कि उनके पास कोई आदमी नहीं है पानी देने के लिए। अब इन्हीं सब का अहंकार था उन्हें कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं। और बताइए ये झूठा स्वार्थ क्या काम आया? केवल दुख देने का काम आया। सदगुरु कहते हैं कि झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग्य बहुर पुनियागी। कई लोगों को लगता है कि भाई ये झूठी चीज है, भाई इनको छोड़ के जाया जाए। कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं, अर्थात किसी मठ मंदिर में चले जाते हैं, साधु संतों के पास चले जाते हैं, किसी मठ मजहब में जाकर दीक्षित हो जाते हैं, वहां पर साधना भजन करते हैं। सदगुरु कहते हैं कि झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग बहुर पुनियागे। वो इन सब को छोड़कर किसी मठ मंदिर में तो भाग जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद क्या होता है? वहां भी कैद हो जाते हैं। गद्दी महंती गुरुवाई ये बहुत बड़ा रोग है। सदगुरु कहते हैं इनते भाग बहुर पुनियागी। ओ घर गृहस्थी से तो भाग गए, लेकिन जहां गए वहां भी बहुरी पुनियागी, फिर आग में जल रहे हैं। कहीं कोई ठिकाना नहीं है। सदगुरु कहते हैं जय हित के राख्यू सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। जिन जिन प्राणियों का हमने संग्रह किया, पदार्थों का संग्रह किया और उनको बड़े हिफाजत से हमने रखा, संभाल कर, कि इनसे हमारा कल्याण होगा, ये हमारे काम आएंगे, इनसे हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐसा सोच करके हमने अपने हित में सारे पदार्थों को, व्यक्तियों को, पद प्रतिष्ठा को संग्रह किया। अब उसके लिए हम सयाने बने, बटोरने में बहुत सयाने बने। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि सो सयान बाचा नहीं कोई। ऐसे जो चतुर लोग हैं, जो धन प्राणी पदार्थों का संग्रह किया है, मान प्रतिष्ठा का संग्रह किया है, ऐसे चतुर लोगों का भी कल्याण नहीं हुआ, वे भी अकल्याण की धारा में बह गए। सदगुरु कहते हैं सो सयान बाचा नहीं कोई। ऐसे सयान जो अपने आप को बहुत चतुर समझते थे कि भाई मैं इतना संग्रह कर लूंगा, मेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, मेरे बाल बच्चे अमीर हो जाएंगे और बड़ा लाभ होगा, ऐसा सोचकर ये चतुर लोग ऐसा संग्रह किए कि वो संग्रह भी उनका काम नहीं आया, उनका कल्याण नहीं हुआ उससे। अंत में क्या होते हैं? पश्चाताप करते हुए मरते हैं। क्या करें भाई, हमने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। अंत में हर व्यक्ति की यही दशा होती है। इसलिए जीते जी हमें जीवन निर्वाह करते हुए अपनी आत्मा को भी समझना चाहिए, अपने स्वभाव को भी समझना चाहिए। जिन बातों से हम सुखी और संतुष्ट होते हैं उन बातों को भी अपने पास रखना चाहिए। और संसार के प्राणी पदार्थ एक दिन छूट जाने वाले हैं, तो उनके साथ रहते रहते ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि रहते रहते मानो हमने छोड़ दिया। अब जैसे कोई वृद्ध हैं, माता पिता हैं, उनके बच्चे सर्विस में चले गए, बहुएं भी सर्विस में चली गई, बच्चे हैं वे भी पढ़ने चले गए।
तो दिन भर के लिए वो सारे के सारे उनसे छूट गए, अकेले हैं। पत्नी भी कहीं घूमने चली गई तो पति अकेला है। वहां पर सारे के सारे अलग हो गए, यानी एक दूसरे से छूट गए। लेकिन इस बात की खबर नहीं है उनको। शाम को सब आते हैं, फिर मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार का विवेक नहीं है उनको, इसलिए मिलते बिछुड़ते हुए मोह बना हुआ है। लेकिन विवेक हो जाए तब रोज छूट रहे हैं, रोज कहना चाहिए उनके प्रति हमारे मन में जो मोह माया है वो कटता चला जा रहा है। रोज छूट रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, रोज छूट रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। लेकिन यह बोध न होने के कारण रोज छूटते हैं, रोज मिलते हैं, फिर भी मोह बना हुआ है। लेकिन उनको बोध हो जाए तब इसी प्रकार से हमको अलग होना है। देखो सब के सब पढ़ने चले गए, बेटे और बहुएं अपने शरीर में चले गए और हम हैं अकेले हैं। ऐसे ही एक दिन हमको होना है। वह आज ही परिलक्षित हो रहा है, हम आज ही इनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं। जब ऐसा बोध हो जाता है और इस बात को ज्ञान युक्त होकर वो समझने लगता है, तब उनके छूटने में कोई देरी नहीं, क्योंकि रोज छूटने का अभ्यास उसका हो रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो समझदार होते हैं अपने जीवन में नित्य जीते हुए जिन लोगों के साथ जीते हैं उनके साथ ऐसे ही जीते हैं। रोज उनके साथ रहने वालों के साथ में मोह ममता कम होती जाती है, बल्कि वो राग द्वेष विहीन जीवन जीना शुरू कर देते हैं। भाई आजकल में तो एक दूसरे से छूटा ही, तो क्यों राग करना, क्यों द्वेष करना। सदगुरु कहते हैं, आप चेते नहीं कहो तो रुसवा हो। आप अपने आप को ध्यान में रखकर चेते नहीं, और मान लीजिए कोई आपको ऐसा कहता है, आपको अपने जीवन को सुधार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, तो ऐसा जो कहने वाला है उसके प्रति आप रुष्ट हो जाते हो। लेकिन आपको खुद को समझ नहीं है, लेकिन कोई आदमी आपको ऐसा कह रहा है, समझा रहा है, तो उसके लिए रुष्ट होने की क्या बात है? क्योंकि वो दिखा रहा है, समझा रहा है कि भाई अंत में कम से कम तो चेत जाओ, अंत में तो कम से कम इस बात को सोचो। वो नींद से जगा रहा है, जागने में क्या दिक्कत है? लेकिन उसको मोह प्रिय है, माया प्रिय है, इसलिए क्या होता है, उसके लिए वो रुष्ट हो जाता है। सदगुरु कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत ऐसी आदतें हैं। मान लिया किसी ने कहा कि भाई बीड़ी क्यों पीते हो, सिगरेट क्यों पीते हो, शराब क्यों पीते हो, तो ऐसे कहने वाले के प्रति यदि वो समझदार नहीं है तो रुष्ट हो जाएगा। वो कहेगा तुम पैसा देते हो क्या, हम अपने पैसे का पीते हैं, तुमको कहने की क्या जरूरत है, उसके लिए रुष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई आदमी जो समझदार है, मोही आदमी को कहता है कि भाई तुमको ऐसा जीवन जीना चाहिए, तो क्या कि तुम हमको ज्ञान बताते हो, हम नहीं जानते हैं क्या, वहां पर खींचेगा। कबीर साहब जी कहते हैं, कहीं कबीर जो आप उन जागे, निरास्ति अस्ति न हो। सदगुरु कहते हैं, यदि व्यक्ति स्वयं सावधान नहीं होता है, यदि वह अपनी आंखें नहीं खोलता है और झूठे मोह तथा मान्यताओं में ही चिपका रहना चाहता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए। मानो जो नहीं है उसी को मानता है कि है। क्या नहीं है? इस संसार के प्राणी पदार्थ जिनके पास हम हैं, जिनके मोह ममता में हम चिपके हैं, वो होते हुए भी नहीं है हमारे।
हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारे नहीं है। सद्गुरु कहते हैं जो नहीं है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। इस बात को याद रखो, नहीं है तुम्हारा सो नहीं है। तुम इस धोखे मत रहो कि ये मेरे सारे हैं। ये क्या है? माया है, वो तुम्हारे नहीं है। पहले तुम छोड़ इनको जाओगे या फिर यही छोड़ देंगे तुमको, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे हैं कि नहीं, और फिर उस समय तुम पश्चाताप करोगे। तो कहने का मतलब यह है, सद्गुरु कबीर साहब जी यह बताना चाहते हैं कि संसार के सारे लोग इसी धोखे में तो जी रहे हैं। अपने निकट के जो प्राणी पदार्थ हैं उनके संग्रह में मस्त हैं, और उनको लग रहा है कि यही सारी चीजें हमारे, यही ऐश्वर्य हैं, यही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो छूट जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम रोते बिलखते हैं। ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि जवान बेटा मर जाएगा। ऐसा हमने सोचा नहीं था कि पत्नी मर जाएगी, पति मर जाएगा, धन को कोई हड़प लेगा, कोई हमारा अपमान कर देगा। ऐसा तो हमें कभी सोचा नहीं था। अंत में पश्चाताप करता है। इसलिए यहां पर सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, इन्हीं दुखों में संसार के सारे लोग तप रहे हैं, जल रहे हैं। अच्छा है कि तुम अपने को इन दुखों से, इन जलन से अपने आप को बचाओ। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इस पद की पहली लाइन है, सद्गुरु कहते हैं, ये जीरा तय अपने दुखई समार, यही दुख व्यापी रहा संसार। ऐ जीरा, ऐ लोगों, ए जीव, अपने को इन दुखों से बचाओ, जिन दुखों से संसार के सारे अबोधी जीव दुखी हो रहे हैं और जल रहे हैं, पश्चाताप में जीवन बिता रहे हैं। आज का अवसर ऐसा है कि हम यदि थोड़ी भी मेहनत करते हैं, थोड़ा भी प्रयास करते हैं, सत्संग सत्साहित्य का अध्ययन करते रहते हैं, अच्छे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो कम से कम हमारे जीवन में अच्छी समझ का उद्भव होता रहता है। जीवन में अच्छी समझ के हम ग्राहक बनते रहते हैं, धारक बनते रहते हैं, और अच्छी समझ सब समय कहीं भी रहेंगे हमको अच्छी राह पे ले जाएगी और हमारे जीवन को अच्छा करेगी। तो क्यों ना हम अच्छी समझ जहां से मिले वहां से संग्रह करने का प्रयास करें, जिससे कि अपने जीवन में जितना से जितना अधिक हम अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर सकें, उतना ही हमारे लिए इस जीवन का लाभ है। तो सद्गुरु कहते हैं, ये जीरा तय अपने दुखई समार, यही दुख व्यापी रहा संसार। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है।